वेलकम टू प्रखर एकेडमी। प्रखर एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारी शुरुआत होती है एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। आज का थॉट है बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव व्हाइल वर्किंग फॉर व्हाट यू वांट। देखिए, आपको पता होगा कि स्कैरसिटी जो है वो इकोनॉमिक्स को इजाद करती है, या ये कहिए जब कमी होती है तभी हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि उस कमी को दूर किया जाए, यानी मैनेजमेंट को इस्तेमाल किया जाए। या यूं समझिए कि भैया जो आवश्यकता है वही आविष्कार की जननी होती है। आप कैसे भी समझिए, बस ये समझिए कि जो भी आपके पास साधन मौजूद हैं उन साधनों के साथ आप खुशी के साथ प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, तो आप देखेंगे आपकी मंजिल आपके करीब होगी। लेकिन अगर आप ये सोचते रहे कि यार मेरे पास वो बुक नहीं है, मेरे पास वो मैप नहीं है, मेरे पास विश्व का इतिहास वाली किताब नहीं है, मैंने किताब अर्थव्यवस्था में मैंने वो वाली बुक नहीं पढ़ी है एक फेमस राइटर की, तो भाई साहब भूल जाइए, सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। आप क्या रहेंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे। बहुत सारी किताबें होने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी से। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ के भी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी किताब विद्वान नहीं बनाती, व्यक्ति ही किताबों का सृजन करते हैं, लोग ही किताबें लिखते हैं। तो आपकी लाइफ में जो भी एग्जाम्पल्स आपको दिखाई देती हैं, जो एक्सपीरियंस आप करते हैं, उन्हीं एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको निर्णय लेना होता है। हाँ, ये सच है कि कुछ फाउंडेशन तो चाहिए, तो वो एनसीईआरटी की बुक से भी बन सकती है और वो बहुत सस्ती होती हैं, बहुत कम पैसों में आ जाती है। ठीक है, तो आप ये सोच करके मत घबराइए कि आपके पास बुक्स कम है, आपके पास पैसा नहीं है। तो ये सब चीज़ों पे आप ध्यान देने से क्या होगा, आपकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। आपको क्या करना है, जो भी साधन है उनके साथ खुश रहते हुए आप अपने अध्ययन में ध्यान दें, फोकस करें अपनी पढ़ाई पर, और आप देखेंगे कि सिलेक्शन आपके सामने होगा। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए इसी थीम के साथ आगे बढ़ते हैं। नेशनल इम्यूनाइजेशन वीक 2021 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2021। ठीक है, यानी ये हफ्ता। और ये मनाता कौन है? ये मनाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO। इस बार का जो थीम है वो क्या रहा है? थीम रहा है वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर। वैक्सीन हमें नजदीक लाई है। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस आईटी कंपनी ने, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी ने डिजिटल ऑन अस का अधिग्रहण किया है? यानी डिजिटल ऑन अस को क्या किया? टेक ओवर किया है। तो किसने किया है? ये एक टेक कंपनी है जिसका नाम क्या है? टेक महिंद्रा है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज फॉर वन एंड ऑल, ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है आकाश रानीसन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है, तो वीपो या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। ये किसकी संस्था है, किसका पार्ट है? तो ये पार्ट है यूएन का, यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। कब बना? 14 जुलाई सन 1967 1967 में। हेडक्वार्टर कहां है? जिनेवा में, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, थीम लास्ट ईयर का थीम था इसका इनोवेशन फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, 2020 का थीम। और 2021 का थीम क्या है? 2021 का थीम है टेकिंग योर आइडियाज टू मार्केट। टेकिंग योर आइडियाज टू मार्केट। और इसके जो हेड हैं वो कौन है? वो मिस्टर डैरेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BRI भी कहते हैं। क्या कहते हैं? BRI भी कहते हैं।
तो आपको ये बताना है कि जो BRI समझौता है वो किसने रद्द किया। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, BRI समझौता जो था वो ऑस्ट्रेलिया और किसके बीच में हुआ था, चाइना के बीच में। थोड़ा सा इसे समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा कि चाइना के महत्वाकांक्षी प्लान की तरफ। चाइना जो एक साम्राज्यवादी देश है, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन कंट्री है, तो ये समझ सकते हैं कि ये आपके क्या कर रहे थे, ये लगातार देशों के साथ अपने संबंध इंप्रूव कर रहे थे, या तो रोड के माध्यम से या फिर आपका सी के माध्यम से, पोर्ट के माध्यम से, कैसे भी करके काफी देशों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना जिससे कि उद्योग में कोई परेशानी ना हो। तो इन्होंने क्या किया था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशन बनाया। ऑस्ट्रेलिया का भी एक प्रोविंस है, प्रांत है, जिसका नाम क्या है, विक्टोरिया, साउथ में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया के साउथ में पड़ता है, तो विक्टोरिया, इसके साथ उन्होंने रिलेशन बनाया, साइन किया, और साइन क्या किया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के और चाइना के रिलेशंस आजकल सही नहीं चल रहे हैं, और आपने देखा होगा कि एशिया पैसिफिक के अंदर, इंडो पैसिफिक के अंदर आपका क्या हुआ है, क्वाड का निर्माण हुआ है, उन्होंने नेवल एक्सरसाइज की है, ये शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, यानी चाइना को कंट्रोल करने के लिए ये लोग साथ आए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बट ऑब्वियस है, क्योंकि BRI जो था, BRI एक ऐसा समझौता है जो चाइना के साथ था। चाइना के साथ भी कैसे, चाइना के साथ था एक प्रोविंस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के एक प्रोविंस के साथ जिसका नाम विक्टोरिया था। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे देश का कोई भी प्रोविंस जो है वो किसी के साथ अपना विदेश नीति अप्लाई करे, तो बट ऑब्वियस है कि ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि पहला ऐसे कानून नहीं था, वहाँ पे सभी के सभी प्रदेश जो हैं वो अपनी मतलब ऑटोनॉमी स्टेज में थे, तो वो किसी के साथ भी एक्सटर्नल अफेयर में फ्री थे अपने रिलेशंस बनाने के लिए। लेकिन जब ये प्रॉब्लम्स आई तो उन्होंने भी अपने यहाँ पर एक बिल पास किया, और ये बिल पास किया गया कि भाई एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो सेंटर के हाथ में रहेगा। ठीक है, तो ऐसे करके हुआ क्या है, अभी जो विक्टोरिया प्रांत है उसने वापस ले लिया, यानी समझौते को खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, मैं अब इतना तो नहीं बताऊंगा, आपको बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, तो बस आप इतना समझें कि चाइना के साथ सौदे को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, वो है स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा। ठीक है, और करेंसी बता देता हूं, ये है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और आज की डेट में जो प्राइस है, मतलब जो कन्वर्जन प्राइस है, वो एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है 58 रुपीज 12 पैसे यानी INR का है। INR यानी इंडियन नेशनल रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चाइना की प्रतिक्रिया को, अच्छा अभी तो उसी का डिटेलिंग मैंने लिखा हुआ। चाइना की प्रतिक्रिया को उनका ग्लोबल टाइम्स जो है उसकी सुर्खियों में कुछ इस तरह से बयान किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया फेसेस द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अनरीजनेबल प्रोवोकेशन अगेंस्ट द चाइना ओवर द BRI डील्स। तो मैंने पूरा न्यूज़पेपर लगाने की बजाय बस उसका जो मेन हेडिंग था वो ये लगा दिया है क्या, आपको मैं बता दूं, जब ये मैंने लिख ही लिया था तो मैं भूल गया था, मैंने लिखा हुआ है। ग्लोबल टाइम्स एक तरह से उनका एक मुख पृष्ठ है, किसका, चाइना का, यानी चाइना को जो भी बात बोलनी होती है, चाइना को मतलब जो भी अनर्गल बात कहनी है, किसी को धमकी देनी है, तो वो डायरेक्ट क्या है, वो अपने माध्यम से, यानी अपने माध्यम से ना कहने के बजाय ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से कहलवाता है। ठीक है, तो ग्लोबल टाइम्स के मुंह से कोई बात निकल रही है तो ये समझिए कि वो कौन कहलवा रहा है, वो चाइना कहलवा रहा है। तो चाइना के जो मन में है, वो मन में क्या है, उसने एक तरह से चेतावनी दी ऑस्ट्रेलिया को कि ऑस्ट्रेलिया फेसेस अ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द अनरीजनेबल प्रोवोकेशन अगेंस्ट द चाइना ओवर द BRI। BRI बोले तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़े। ये आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया का नक्शा है, और यहां नीचे की तरफ आप देखेंगे, आप नीचे देखेंगे, 1 सेकेंड, आप नीचे की तरफ देखेंगे तो इधर यहां पर ये विक्टोरिया पड़ता है। ठीक है, तो ये मैंने शायद पहले भी आपको बताया हो, इस तरह से करके आप इसको बांट सकते हैं। ये ऊपर नॉर्थ,
ये नॉर्थ रीजन है, नॉर्थ टेरिटरी है इसका, ये आपका वेस्ट टेरिटरी हो गया, ये आपका साउथ टेरिटरी हो गया। ठीक है, तो ये बातें आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। यहाँ क्वींसलैंड हो जाता है, ये न्यू साउथ वेल्स हो जाता है, और यहाँ नीचे की तरफ विक्टोरिया पड़ता है। आप देखेंगे इसको, एक बार मैप पढ़ के देखेंगे आपको याद हो जाएगा, बड़ा आसान सा मैप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने इंटरेक्टिंग गैलेक्सीज 273 की जो तस्वीरें साझा की थी, तो कौन करेगा? नासा। नासा क्या है? नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस। ठीक है, तो ये किसकी एजेंसी है? ये है आपका अमेरिका की एजेंसी है। तो ये आप यहां देख सकते हैं, ये है नासा। ठीक है, ये इसका लोगो है। और अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जो वैक्लाव हावेल ह्यूमन राइट्स पुरस्कार है 2021, उससे किसको सम्मानित किया गया? तो इसे सम्मानित किसको किया गया है? लॉज़न अल हथलोल, जो एक सऊदी अरब की फेमिनिस्ट मानवतावादी एक्टिविस्ट हैं। और आप ये देख सकते हैं, ये उनका तस्वीर है, और इन्होंने काफ़ी काम किया है महिलाओं के लिए। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि आपको पता होगा कि सऊदी अरब में महिलाओं को उतना उदारवादी व्यवस्था नहीं है, उतने अधिकार नहीं थे पहले, प्रीवियस टाइम में। यानी जैसे आप देख रहे हैं, इन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की है अधिकारों को दिलाने में। आपको पता ही है, अरब कंट्रीज़ में वो फ्रीडम महिलाओं को आज भी नहीं है जो यूरोपियन कंट्रीज़ में है या भारत जैसे देशों में है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने, ये तो मैं पढ़ चुका हूं, अल हथलोल भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 22 से लेकर 29 अप्रैल 2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की? तो किसने की है? ये झारखंड ने की है। ये आप देख सकते हैं, ये झारखंड है। यहाँ पर ये आप देखिए, ये है झारखंड। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन हैं? वो हैं श्री हेमंत सोरेन जी। तो आपको पता होगा, शिबू सोरेन जी के वारिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द यूनिकॉर्न चर्चा में क्यों है? यूनिकॉर्न क्या था? तो ये है हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे। इस मिल्की वे में ही पृथ्वी के पास, मतलब पृथ्वी से कुछ दूर, एक छोटा ब्लैक होल पाया गया। और ये इतना छोटा है कि आज तक इतना छोटा ब्लैक होल नहीं पाया गया था, तो इसलिए इसको स्मॉलेस्ट ब्लैक होल कहा जा रहा है। ठीक है, अब तक खोजे गए ब्लैक होल्स में सबसे छोटा है। अब यूनिकॉर्न नाम इसको दिया गया, क्यों दिया गया? क्योंकि ये जिस रीजन में है, वो मतलब जो तारामंडल है वो कौन सा है? मोनोसेरस द यूनिकॉर्न में है, इसीलिए इसको नाम द यूनिकॉर्न दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मॉन्टे कार्लो मास्टर्स टेनिस 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीतने वाले हैं स्टेफानोस सिट्सिपास। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये अपनी फैमिली के साथ हैं। द फैमिली कनेक्शन दैट पुश द सिट्सिपास टू मॉन्टे कार्लोस ग्लोरी, डिटेलिंग है। और बहुत सारे आप समझ सकते हैं कि जब कोई पुरस्कार व्यक्ति जीतता है तो काफ़ी वो लाइमलाइट में आते हैं। तो बहुत सारे जो न्यूज़पेपर हैं उन्होंने कवर किया है इनको। नेक्स्ट है, इसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना थी जो समाप्त हो रही थी, उसको 1 साल के लिए उसमें एक्सटेंशन हुआ है। 1 साल के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉनसन एंड जॉनसन जो कोविड वैक्सीन है उसे किसने विकसित किया? तो आपको पता होगा, जो जॉनसन एंड जॉनसन है वो जेनसन वैक्सीन के द्वारा उसको विकसित किया गया है। भारत में ये जून जुलाई के आसपास, कब? जून जुलाई के आसपास ये भारत में उपलब्ध हो जाएगी। और ये बताया जा रहा है कि एक ही डोज इसकी काफ़ी है, एक ही डोज इसकी काफ़ी होगी। भारत में बायोलॉजिकल लिमिटेड के साथ ये काम करने वाली है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, ये देखिए आप, ये जॉनसन एंड जॉनसन का जो आप देख रहे हैं वैक्सीन है, ये इसके बारे में इन्होंने बताया। अभी हाल ही में ये न्यूज़ आया है, यूएस एंड द जॉनसन एंड जॉनसन्स कोविड वैक्सीन पॉज शूट्स टू द रिज्यूमे इमीडिएटली। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ये आज का न्यूज़ है, शायद नहीं 2 दिन पहले का न्यूज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो ये बनी है रेखा मेनन। रेखा मेनन जो हैं वो नेस्कॉम की
चेयरपर्सन बनी है। इसकी स्थापना कब हुई? 1988 में। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी सर्विसेज। अगला क्वेश्चन आता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दानकर्ताओं के नाम को सार्वजनिक करने वाला राजनीतिक दल कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, ये कौन सी पार्टी है? ये पार्टी झारखंड की है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वही हेमंत सोरेन जी की पार्टी। तो इसमें क्या है, इन्होंने ये बताया कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसके माध्यम से हमें क्या दिया गया है? हमें चंदा दिया गया है। अब जो चंदा दिया गया है वो दिया किसने है? वो दिया है हिंडाल्को कंपनी ने। हिंडाल्को कंपनी जो है वो क्या बनाती है? वो बनाती है एल्युमिनियम और तांबे की चीज़ें बनाती है। ठीक है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये अमाउंट जो दिया है 2019-20 के लिए 1 करोड़ का चंदा दिया गया है। उसका नाम इन्होंने मतलब उजागर किया या रिवील किया, कैसे भी आप समझ लीजिए। तो ये है आपका इलेक्टोरल बॉन्ड। अगला क्वेश्चन आता है कि मार्च 2020 में किस वैज्ञानिक संस्थान के सनराइज मिशन की घोषणा की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको शामिल किया गया। तो इसे किसने किया था? ये करने वाला था नासा। कौन सा था? नासा। तो आपको पता है नासा एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, और ये जो है कब किया गया सनराइज मिशन की घोषणा? ये की गई थी 30 मार्च 2020 को। अच्छा, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहा है? सूरज की उत्पत्ति और सूरज की जो उत्पत्ति है तथा वृद्ध और ऐसे कण जो तूफान पैदा करते हैं उनका अध्ययन करने के लिए, या सौर प्रणाली की जो मैकेनिज्म है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए इस मिशन को लगाया गया या शुरू किया गया। तो कब से उम्मीद है कि ये कब से मिशन पर कार्य शुरू होगा? ये उम्मीद है कि 1 जुलाई 2023 से इसके ऊपर कार्य शुरू हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स नामक बुक लिखने वाले कौन है, या इस पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो हैं वो इसके कौन है? वो इसके राइटर हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो बनाई गई है ये किस चीज़ के लिए बनाई गई, मतलब इसका जो बेस है वो क्या है, ये बुक क्यों लिखी गई? तो ये बुक का जो मुख्य विषय है वो ये है कि सन 1985 से लेकर और 2014 के बीच में, मतलब जब यूपीए गवर्नमेंट था, सॉरी, तो इसके बीच क्या नीतियां बनी, कैसे उनका निर्धारण हुआ, उसको लेकर के ये बुक बनी है। और मोंटेक सिंह अहलूवालिया के बारे में शायद सभी जानते होंगे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, वो अपने आप में एक इकोनॉमिस्ट थे, एक सिविल सर्वेंट रहे हैं, मतलब काफ़ी बड़ा कद उनका रहा है। ठीक है, पद्म विभूषण भी शायद उन्होंने प्राप्त किया था। तो ये कुछ बातें मोंटेक सिंह अहलूवालिया के बारे में। अब अगला प्रश्न आता है कि नासा की अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम क्रिस्टीना कोच था, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली एकल अभियान की पहली महिला बनी थी। अब आपको बताना है कि उन्होंने कितने दिन तक अंतरिक्ष में बिताए थे। देखिए क्वेश्चन पुराना है बट इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। तो कितने दिन तक वो रही थी? वो 328 दिन तक रही थी इस अभियान में। नाम था क्रिस्टीना कोच, और वो जब गई यहाँ से यानी अंतरिक्ष के लिए उन्होंने उड़ान भरी तो 14 मार्च सन 2019 को। वापस लौटने का जो डेट रहा था वो 6 फरवरी 2020 को। अंतरिक्ष में दिन कितने बिताए? 328। और जब वो वापस उतरे अर्थ के ऊपर तो कहाँ उतरे थे? वो उतरे थे झेज काजगन में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? कजाकिस्तान में। तो ये कुछ बातें। एक बात और रह गई, अंतरिक्षयान कौन सा यूज़ किया? सोयूज MS-13। तो ये बातें तो मैंने लिखी थी। अगले प्रश्न पर आते हैं कि 24 फरवरी 2020 को भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ खोला गया था? तो ये भोपाल में खोला गया। ये घरेलू वाणिज्यिक इकाइयों से ई कचरे को अलग करना और फिर उसको क्या करना है? संसाधित करना। ठीक है, तो ये आपका ई वेस्ट क्लिनिक खोला गया था भोपाल। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज चौहान जी। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस देश द्वारा 3 माह की इमरजेंसी घोषित की गई? तो मैं आपको बता दूं, ये जापान में है। जापान में 25 अप्रैल 2021 से टोक्यो, ओसाका, क्योटो और ह्यूगो में आपातकाल घोषित कर दिया गया। ठीक है, आपातकाल आप समझ सकते हैं, एक तरह से इमरजेंसी की कंडीशन।
अब थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। ये है आपका मैप। आप देख सकते हैं ये जो जापान है, जापान एक्चुअली कुछ आइलैंड से मिलकर बना है। जापान किससे मिलकर बना है? कुछ आइलैंड। क्या क्या नाम है उनके? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। तो पूछ भी लेता है कि नॉर्थ से आप साउथ की तरफ बताइए, या पूछ लेगा साउथ से नॉर्थ की तरफ बताइए कि इन आइलैंड्स का क्रम क्या है। तो थोड़ी सी जानकारी चलिए मैं आपको जापान के बारे में दे देता हूँ। जापान के जो अभी प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? योशिहिदो सुगा हैं। ठीक है। तो अब जापान के बारे में थोड़ी बातें कि यहाँ की राजधानी क्या हुई? टोक्यो। तो टोक्यो पूछ सकते हैं आपसे कि किस आइलैंड पे है, तो किस पर है ये आपका? ये होन्शु पर पड़ता है। और इसमें जो मेन आपके शहर हैं वो कौन से हैं? योकोहामा, ओसाका, सपोरो, क्योटो, हिरोशिमा, ये सब नाम हैं। अच्छा, हिरोशिमा और नागासाकी आपने सुना होगा। एक पर फैट मैन और एक लिटिल बॉय, ये दो परमाणु बम डाले गए थे अमेरिका के द्वारा, जिससे कि वहाँ पर बहुत जन धन हानि हुई। ठीक है। तो एक 6 अगस्त को और एक 9 अगस्त को 1945 में। चलिए खैर, ये तो हिस्ट्री का विषय हुआ। अभी हम मुख्य बात पर आते हैं, और मुख्य बात ये है कि इसकी स्थिति को जान लेते हैं। ये स्थिति इसकी कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। तो आप ये देखिए, ये आपका कोरिया है, ये साउथ कोरिया। ये जो कोरिया है, इससे ये आपका सी ऑफ जापान से, सी ऑफ जापान, इसके साथ वो सेपरेट हो रहा है। ठीक है। तो ये इनसे सेपरेट हो रहा है। और इसी तरफ आपका चाइना भी है, चाइना से सेपरेट होता है। जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना है, चाइना सी, उससे ये सेपरेट होता है। ठीक है। और ऊपर ये आपका जो जापान सागर है, जापान सागर से ये सेपरेट हो जाता है किसके साथ? सोवियत संघ के साथ, या रशिया के साथ ये सेपरेट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा इसकी लोकेशन को आप देख सकते हैं। ये पैसिफिक ओशन है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पैसिफिक ओशन है। ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं इसके बारे में, जिससे कि आप इसकी जानकारी को अपने माइंड में रख सकते हैं कि ये किस तरह का है। अच्छा, अब बात आती है कि यहाँ की जो इकोनॉमी है वो किस तरह की है। तो जापान के लोगों का जो मुख्य भोजन है वो क्या है? वो है आपका चावल, यानी राइस। राइस पसंद करते हैं। और ये कहा जाता है कि जापान में तकरीबन आधी भूमि के अंदर राइस ही उगाया जाता है। ठीक है। अच्छा, उद्योगों के मामले में आपको पता होगा, टेक्नोलॉजी के मामले में ये द बेस्ट हैं। और जो सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है वो भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया। तो ये कुछ बातें जापान के बारे में। चलिए, और अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।